Good morning, everyone. Today we are going to study about the types of microbes. Let us recall microbes क्या होते हैं? Microbes are tiny living things which can be seen with the help of microscope. कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं? 4. कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, viruses, protozoa and fungi. We have already learnt about bacteria and viruses. Now we are going to learn about protozoa and fungi. अब फंगाई क्या होता है? फंगाई आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? एयर, प्लांट्स एंड इन वाटर. And sometimes fungi helps to clean the environment. कैसे? They act on the decaying matter. Decaying matter मतलब dead plants and animals, and they convert them into simpler form, and nutrients go back to the soil. And they even cause skin diseases like athlete's foot and ringworm. कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यीस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. ब्रेड बनाने में हम यीस्ट को यूज़ करते हैं. और एक और काइंड का हमारे पास फंगाई होता है माउल ऑल्सो ग्रोज ऑन ब्रेड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रेड को कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 2 डेज़, और पूरा इन्वायरमेंट माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल होता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मॉइस्चर है उसके ऊपर, तो क्या होगा? उसके ऊपर येलो ब्राउन पैचेस बन जाते हैं. वो येलो ब्राउन जो पैचेस होते हैं वो क्या होता है? माउल्ड. और माउल्ड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगाई. हम उसके बाद उस ब्रेड को हम ईट नहीं कर सकते हैं, right? So on one hand yeast is used to make bread soft, and on the second hand mold, which is also a kind of fungi, it basically grows on bread and it spoils the bread. So you can see fungi is useful as well as harmful. Now let us talk about protozoa. Protozoa क्या होता है? They are single celled microbes. कि इनमें एक ही सेल होता है और वही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ इज़ अ सिंगल सेल माइक्रोब्स. और सबसे एक फेमस प्रोटोजोआ है वो है एमीबा. और एमीबा की वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो होती है एमीबिक डायसेंट्री. एमीबिक डायसेंट्री क्या होती है? इट इज़ बेसिकली डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? एंड इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. इवन मलेरिया अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि मलेरिया इज़ कॉज बाय मॉस्किटो. नहीं, मॉस्किटो सिर्फ उसको ट्रांसमिट करता है, बट मलेरिया इज़ कॉज बाय microbe called protozoa. And even sleeping sickness, it is also caused by protozoa. You can see in the figure amoeba move भी कर सकता है, it has mobility, right? So protozoa are single cell microbes. और famous protozoa कौन सा है? amoeba. और इससे disease कौन सी होती है? amoebic dysentery, which is disorder in the digestive system. And even malaria is caused by protozoa. Now let us learn about some of the uses of microbes. First use क्या है? जब हमें मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं which converts milk to curd. Microbes also produce vitamins in our body. और another important use, ये हमारे environment को clean करने में help करते हैं. For example, जो बैक्टीरिया एंड फंगाई है वो क्या करता है? जो decaying dead plants and animals होते हैं उनको वो simpler form में convert करके then the nutrients go back to the soil. Next use is, जो animals जो grass खाते हैं उनमें एक part of plant food होता है which remain undigested. हम उसे कहते हैं रफेज. और रफेज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स. अनदर यूजेस, फंगाई आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये मेडिसिन होती हैं. जब भी आप बीमार होते हो या डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है? डॉक्टर कई बार एंटीबायोटिक्स देता है. एंटीबायोटिक क्या करती है? इट हेल्प्स टू यू टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो कई बार हम फंगाई भी यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. एंड द लास्ट वन यू कैन सी यीस्ट. यीस्ट इज़ यूज टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. सो यू कैन लुक इट इन द फिगर.
yogurt में भी bacteria है, और bacteria and fungi, they act as decomposers. They act on the dead plants and animals and give the nutrients back to the soil and help in cleaning the environment. And similarly, yeast is used to rise the bread or make the bread soft. Now, after understanding the uses, let us come to the harmful effect. Some microbes, when they enter the body, they can cause diseases. जैसे हमने अभी fungi की भी diseases study करी हैं, and even protozoa. So when they enter the body, they can cause diseases. Like we are going through coronavirus nowadays. Like when that virus enters our body, it provides harm to our body, right? अब कोई भी food that is contaminated with microbes, it can cause food poisoning, right? And bacteria can even act on the food that remain between the teeth. और उसकी वजह से क्या होता है? It can cause tooth decay. That is why it is recommended, to brush the teeth in the morning as well as at night, right? So these are some of the harmful effect of microbes. I hope the two type of microbes and the uses and harmful effect of microbes is clear to you. Now, I hope you'll be able to do the assignment related to these topics. Thank you.